नारी शकल पुरुष वही खाए। प्रस्तुत शब्द में 2 बार नारी शब्द का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में जो नारी शब्द कबीर साहब ने प्रयोग किया, उस नारी का अर्थ भक्ति है। वो भक्ति रूपी नारी है। लास्ट में जो नारी शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ माया रूपी नारी है। दोनों नारी, नारी से ही नारी बचा सकती है। जो नारी का पलड़ा भारी पड़ जाए, साहिब बंदगी को नारी, ये माया रूपी नारी है, जिसने सभी पुरुषों को अर्थात समस्त जीवात्माओं को पथभ्रष्ट किया है, कर्तव्य से च्युत कर दिया है। ये साधारण बात नहीं है। माया रूपी नारी से जो प्रभावित हो जाता है, अर्थात माया में जो लोग विमोहित हो जाते हैं, वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। मेरा क्या फर्ज है, मेरा क्या धर्म है, ये भी भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, ये सब विस्मृत हो जाता। मैं संत हूं कि मैं भक्त हूं, मैं गुरु हूं, मैं सीएम हूं, पीएम हूं, डीएम हूं, मैं अधिकारी हूं, कर्मचारी हूं, पुलिस जवान हूं। मैं पिताजी हूं, माताजी हूं। ये माया का प्रभाव बड़ा विचित्र है। और माया का सूक्ष्म रूप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये माया का सूक्ष्म रूप। अब जिसके ऊपर ये मनोविकार प्रभावित हो जाते हैं, वो पिता अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है। सभी बच्चों की फिक्र छोड़कर व्यभिचार के नरक कुंड में गिर जाता है। मां अपने बच्चे को छोड़कर, जवान बेटे को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ में भाग जाती है। यही माया के ऊपर हावी हो रही है। जब तुम दूसरे की संपत्ति में बेईमानी करने को सोचने लग जाओ और बेईमानी कर भी लो, तो समझ लेना तुम माया के चंगुल में आ गए। जब किसी की उन्नति देख करके तुम ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, यही माया की अविद्या है। और उस ईर्ष्या से तुम्हारा सुख जलकर भस्म हो जाता है, तुम्हारी खुशी राख हो जाती है। जो एनर्जी तुम ईर्ष्या करने में खत्म करते हो, वो एनर्जी तुम अपने उत्थान में भी खर्च कर सकते हो। अपनी उन्नति के बारे में सोचो। और उन्नति भी केवल भौतिक उन्नति में ही यदि तुम लगे हुए हो, तो ये सब समझ लो माया का ही खेल चल रहा है। भौतिक उन्नति को प्राथमिकता मत दीजिए, आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दीजिए। भौतिक उन्नति का सेकंड स्थान है। पहले धर्म होना चाहिए,
उसके बाद धन का महत्व। पहले भक्ति, फिर बाद को संपत्ति। क्योंकि संपत्ति से केवल सामान मिलता है, जीवन यापन होता है, पेट पालन होता है, नश्वर चीजें मिल जाती है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए बड़े बड़े धनवान भी सुखी नहीं हैं, उनको भी शांति नहीं, बड़ी बेचैनी रहती है। भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से सुख मिलता है। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा सब दुख दूर हो जाते हैं। ज्ञान दुखों का नाशक है। मैं अमर आत्मा हूं, शरीर नाशवान है, रिश्ते नाते सब क्षणभंगुर है। चाहे पत्नी का रिश्ता हो या पति का रिश्ता हो या माता पिता का रिश्ता हो, सब नश्वर है। माता पिता का शरीर भी नश्वर है। शत्रु और मित्र सब क्षणभंगुर है। ये जितनी जगत की चमक दमक दिख रही है, ये बाग बगीचे, नदी, झरने, पहाड़ सब परिवर्तनशील। सुंदर से सुंदर मकान, अट्टालिकाएं, भवन, चमकती दमकती गाड़ियां, ये सब नश्वर है। अगर नश्वर में ही तुम्हारी रुचि बढ़ती रही और नश्वर में ही तुम भूले रहे तो तुमको बहुत दुख मिलेगा। नश्वर के बीच में रहते रहते इन नश्वर चीजों से नश्वर शरीर का पालन करना है, क्योंकि नाशवान शरीर नाशवान चीजों से ही जीवित रहता है। परंतु इस नाशवान शरीर से और नश्वर वस्तुओं के बीच में रहते रहते उस अविनाशी का भी बोध होना चाहिए जो तुम स्वयं हो, जिसका नाम जीव आत्मा है, जिसे आत्म बोध कहते हैं। उसको पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं हाथ पैर नहीं हूं, मैं आंख कान नहीं हूं, मैं मकान दुकान नहीं हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं सामान नहीं हूं, मैं धन दौलत नहीं हूं। ये सब चीजें मुझसे पृथक है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। हर्ष और शोक की लहरों के बीच में ये जीव निरंतर डुबकी लगाता रहता है। छोटी सी कोई चीज की उपलब्धि हो जाती है, हर्ष में फूल जाता है, और छोटा सा कुछ नुकसान हो जाता है, शोक में डूब जाता है। राम जी शिवरी से कहते हैं, जिसके मन में हर्ष और शोक दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता है, सम रहता है जो, वह व्यक्ति नवी भक्ति का अधिकारी होता है। नौम नम्र सबसों छलहीना, हर्ष शोक दोनों से हीन रहना है। क्योंकि आज जिस बात का हर्ष है वो समीकरण कल बदलने वाला है। बेटे के विवाह में माता पिता बहुत खुश होते हैं, बहू के आते ही वे दुखी हो जाते हैं। बस साल भर 2 महीना 2 साल लगता है, बहू ज्यों ही अपना तांडव शुरू करती है, माता पिता टेंशन में आ जाते हैं। जब विवाह था तो बड़ी खुशी मनाया था, अरे क्या पूछना है, ऐसे शेरवानी ड्रेस पहनकर पिताजी घूम रहे थे, बिल्कुल बब्बर शेर। अब ऐसी बिल्ली, भीगी बिल्ली बनकर घर में बैठे हैं, क्योंकि अब शेरनी आ गई है, बहुत खतरनाक गुर्रा रही है। सारी खुशियां दुख में बदल गई है। एक सज्जन बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि
मेरे बेटे का विवाह था, मैंने अपनी सिटी को दुल्हन जैसा सजाया था और बहुत खुशी होकर बता रहे थे। दूसरे साल जब मिले, कमरे में अलग मिलने के लिए टाइम मांगा तो मैं मिला तो रोने लगे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अरे दुल्हन जैसा तो हमने तहसील को सजा दिया था और दूसरी दुल्हन जो आई उसने ऐसा बर्बाद किया है, ना मेरे से मुँह बोलती है, न मेरी वाइफ से बोलती है, न बड़े लड़के से बोलती है। और छोटे लड़के की वो दुल्हन है, छोटे लड़के को भी ऐसा पढ़ाया है, ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा उसको ट्रेनिंग दे दिया है, वो भी अब मुंह नहीं बोलता। मैं सोचता था घर में एक सदस्य बढ़ गया, दुल्हन बढ़ गई, बहू बढ़ गई, लेकिन अब पता चला कि जो मेरा बेटा था वो भी सदस्य घट गया, अब वो भी मेरा नहीं रह गया, वो भी कम हो गया, बोलता ही नहीं। और उस बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं, मेरे से ही नाराज रहता है। और उसकी जो बीवी है, मेरा मुस्लिम परिवार है, क्या करूं? सत्संग तो सुनते ही नहीं है। मैं आपका सत्संग सुनता हूं तो सुनते ही नहीं, बस अरबपति आदमी है, 60 साल की उम्र है, हमाली का काम बचपन में किया है, आज धन के शिखर पर पहुंचा है। बेटे की विवाह में खुशी अपार थी, दुल्हन के आते ही दुख इतना है कि वो व्यक्ति जो 60 साल का है, जिस समय मजदूरी करता था उस समय भी वो रोया नहीं था, अब वो रो रहा है। बहू ने उसको बहुत रुलाया। क्यों? ये सब माया का ही प्रभाव है। समीकरण सब बदल रहे हैं, घटना चक्र चेंज हो रहा है, सबके मन परिवर्तन हो रहे हैं। आज जो तुमको बहुत मानता है, 1 साल के बाद वो शायद कम मानेगा कि नहीं मानेगा, कि भूल जाएगा, कि तुम्हारा मोबाइल फोन भी नहीं उठाएगा। तुमने जिसके लिए लाखों खर्च किए हैं, जिसको अपना कहते थे, अब तुम जब मोबाइल करते हो ना, तुम्हारा मोबाइल भी नहीं उठाता है। इतना जब उसकी जरूरत थी, स्वार्थ था, तब तुम्हारे पैर छूता था, कहता था तुम ही हो सहारा, तुम ही हो किनारा। अब कहता है कि नहीं नहीं, अब तो जरूरत मुझे नहीं, किसी से मतलब नहीं। बहुत बेईमान आदमी है। तुम सोचते हो कम से कम फोन तो उठा ले, कुछ हालचाल मालूम कर लूं, अभी भी तुम्हारा मोह उसके प्रति नहीं मिटा है। और उसने तुम्हें यूज करके, गन्ने की तरह चूस करके चूहर बनाकर फेंक दिया है, फिर भी ये चूहर उसी को याद कर रहा है। और ये चूहर आग में जल जाएगा जिस दिन, उसी दिन इसकी कहानी खत्म होगी। चूहर मत बनो, गन्ने की तरह अपने को चुसवा चुके हो, अब कम से कम इस मोह के पिंजड़े से निकल जाओ, अपने आप को मोह की म्यान से अपनी जिंदगी की तलवार को बाहर खींच लो। जब तक तलवार म्यान के अंदर रहती है, ना तो किसी को काट सकती है, ना दुश्मन का सामना कर सकती है। जब म्यान से बाहर निकलकर तलवार आती है, तब दुश्मन को काटना और मारना शुरू करती है। जब तक तुम मोह की म्यान में बंद हो, तब तक तुम्हारी शक्ति काम नहीं करती है। जिस दिन तुम अपने को मोह की म्यान से खींचकर बाहर कर लेते हो, उसी दिन तुम सब बुराइयों को, माया को काट कर फेंक देते हो और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाता है। अपने को